मैया सम्मान राशि को लेकर मैया सम्मान योजना के तहत 2 किस्त के पैसे मिलने वाले हैं। बताया जा रहा है कि 2 किस्तों के लिए पैसे जारी किए जा चुके हैं और पहले चरण में जिन जिलों में पैसे आ रहे हैं वहां रांची, जमशेदपुर, धनबाद, चतरा, गढ़वा, जामताड़ा, गुमला, पाकुड़, लोहरदगा, सिमडेगा, बोकारो, देवघर इन जिलों के महिलाओं को 5,000 की राशि यानी 2 माह की राशि दी जा रही है। उसके बाद दूसरे चरण में हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, दुमका, साहिबगंज, पलामू, लातेहार, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, रामगढ़, खूंटी और पश्चिम सिंहभूम की महिलाओं को दिए जाएंगे। और इसके साथ ही इस बार किन महिलाओं को पैसे मिलेंगे, पात्रता क्या होगी, इसकी भी सूची अंचल कार्यालय की तरफ से जारी की जाएगी और पात्रता के आधार पर ही पैसे मिलेंगे, ये बड़ी जानकारी आ रही है। करिश्मा देखिए, सब कुछ तय हो चुका है, 2 महीने की राशि मिलने वाली है और इसके साथ देखिए सबसे बड़ा अपडेट यह है कि पात्रता की शर्तें क्या होंगी, किन महिलाओं को पैसे मिल सकते हैं, इसे लेकर इस बार सूची जारी की जाएगी। देखिए, महिलाओं की ओर से शिकायत की जा रही थी उदय इस बार की आखिर सूची कब जारी की जाएगी। अगर सूची जारी होती है तो उन्हें भी पता चल जाएगा कि आखिर उनके अकाउंट में पैसे आएंगे या फिर नहीं आएंगे। देखिए, अब कहा जा रहा है कि इस बार सूची जारी की जाएगी और यहां पर यह भी बताया गया है, टर्म एंड कंडीशन पहले ही रख दिया गया था। जब संशोधन किया गया था इस योजना को लेकर तो उस वक्त एक टर्म एंड कंडीशन रखा गया था कि एक बैंक अकाउंट को एक आधार से लिंक्ड जो महिलाएं करेंगी उन्हीं के अकाउंट में पैसे आएंगे और सरकार उन्हीं महिलाओं की पहचान जो है वो आने वाले समय में करेंगी, यानी कि उन्हीं महिलाओं को पैसे जो है हर महीने जाएंगे। देखिए, इस बार यह कहा जा रहा है क्योंकि 24 जिलों में किस तरीके से पहले चरण और दूसरे चरण में पैसे आएंगे, इसको लेकर एक सूची जो है वो जारी कर दी गई है। और यह बताया जा रहा है कि पहले चरण में रांची हो, गुमला हो, ऐसे कई जिले हैं जहां पर पैसे जो है वो महिलाओं के खाते में आएंगी। अब देखिए, सवाल ये उठ रहा है उदय कि आखिर कौन कौन महिलाओं के खाते में आएंगी और कितनी किस्त इस बार आने वाले। तो बताया जा रहा है कि 9वीं और 10वीं किस्त जो है महिलाओं को इस बार आएंगे और इसके साथ ही उन्हीं महिलाओं के अकाउंट में पैसे आएंगे जिनकी पहचान हो गई है, जिनकी आधार सीडिंग की प्रक्रिया पूरी हो गई थी, उन्हीं महिलाओं के अकाउंट में पैसे आएंगे। अब देखिए, महिलाएं खुद ही आइडेंटिफाई कर सकती है उदय, अगर इस बार उनके अकाउंट में पैसे आते हैं तो वो मान सकती हैं कि हर महीने उनके अकाउंट में इसी तरीके से पैसे जो है वो इस योजना के आएंगे। और जिन महिलाओं के अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे उन्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि उनके अकाउंट में अब पैसे नहीं आएंगे, इस योजना का लाभ वो महिला नहीं उठा सकती है। पहले ही आपने देखा होगा कि सरकार की ओर से यह कहा गया था कि अगर जो महिला काम कर रही है, सरकारी नौकरी कर रही है, पारा शिक्षक अगर उनके घर में है, ऐसी कई मापदंड जो है वो निर्धारित की गई थी और यह कहा गया था कि अगर जो महिलाएं हैं जिनके घर में टैक्स दिया जा रहा है उन महिलाओं को पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन कई मर्तबा इस तरीके की खबरें जो है वो सामने आ रही थी कि कई जो महिलाएं हैं वो पैसे उठा रही थी। अब देखिए, कहा जा रहा है कि जो महिलाएं गड़बड़ी की थी या फिर फर्जीवाड़ा तरीके से पैसे अपने अकाउंट में मंगाई है तो उन्हें अब पैसे वापस भी करने होंगे। लेकिन अब सवाल उठ रहा है क्योंकि कई ऐसी महिलाएं हैं जो लगातार इंतजार कर रही है, तो कह सकते हैं कि जून से ये पैसे जो मैया सम्मान योजना की है वो अब जानी शुरू हो जाएगी। सभी जिलों के जो डीसी है उन्हें पैसे दे दिए गए हैं, पैसे आवंटित कर दिए गए हैं। क्योंकि सवाल इस बीच उठ रहे थे उधर कि इस योजना को लेकर फंड नहीं है सरकार के पास, लेकिन सरकार की ओर से लगातार दावे किए जा रहे थे कि सरकार इस योजना को बंद नहीं करेगी, सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना है और महिलाओं को जिस तरीके से सरकार हर महीने पैसे देगी इसी तरीके से पैसे जो है आने वाले समय में महिलाओं को मिलेगा। लेकिन यहां पर टर्म एंड कंडीशन रखा गया है जिसको लेकर सरकार की ओर से शिविर का आयोजन किया गया था और उस शिविर के माध्यम से ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि उन्हीं महिलाओं को पैसे आएंगे या फिर जो महिलाओं के पास डॉक्यूमेंट है लेकिन उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे इन डॉक्यूमेंट को जमा करें या फिर कुछ डॉक्यूमेंट है जो छूट जा रहे थे लेकिन वो महिला आर्थिक रूप से कमजोर थी, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं अधिकारियों की ओर से एक सहयोग मिला और यही वजह है कि कई ऐसी महिलाएं हैं जिनका नाम एड ऑन हुआ। देखिए, इसमें एक जो शर्त है कि महिला के परिवार में कोई आयकर दाता नहीं होना चाहिए, या तो महिला अगर शादीशुदा है तो उसके पति, सास, ससुर सरकारी नौकरी में नहीं होने चाहिए और अगर शादी नहीं हुई है तो मां या बाप कोई पेंशन पाने वाला या सरकारी नौकरी से रिटायर भी नहीं होना चाहिए। और देखिए, ट्रैक्टर तक चलेगा। इसके अलावा अगर कोई 4 पहिया वाहन है तो मैया सम्मान की राशि आप नहीं ले सकते हैं और अगर आप आयकर दाता हैं, इनकम टैक्स पे करते हैं तो भी आप मैया सम्मान की राशि नहीं ले सकते हैं। अगर आपके परिवार में कोई है तो लगता है ये शर्तें काफी भारी पड़ेंगी और काफी संख्या कम हो जाएगी महिलाओं की।
जाहिर तौर पर देखिए, जब टर्म एंड कंडीशन लागू किया जा रहा था, कई ऐसी महिलाएं हैं जिनको नहीं पता था कि आखिर शर्तें क्या है, आखिर किस तरीके से उन्हें पैसे मिलेंगे, कौन ऐसी महिलाएं हैं जिनको पैसे नहीं मिलेंगे। उसके बाद चीजें जो है वो स्पष्ट हुई और ये कहा गया कि जो महिलाएं टैक्स पे करती है या फिर उनके घर में कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, तो ऐसी महिलाओं को पैसे नहीं दिए जाएंगे। लेकिन कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया, पैसे मंगवाई और अब देखिए सरकार की ओर से उस लिस्ट को फिर से देखा गया और उसके बाद महिलाओं को हटाया गया और यह कहा जा रहा है कि उन महिलाएं जिन्होंने फर्जीवाड़ा तरीके से पैसे अपने अकाउंट में मंगवाए थे, उन महिलाओं को अब पैसे वापस करने होंगे, यानी कि उनके अकाउंट से पैसे खुद डिडक्ट हो जाएंगे। एक बड़ा अपडेट जो है वो अपने दर्शकों को बता रहे हैं। और इसके साथ ही देखिए यह कहा जा रहा था, क्योंकि कई ऐसी महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत है लेकिन पैसे ले रही थी, इस योजना का लाभ उठा रही थी, और कई ऐसी महिलाएं हैं उधर जो आर्थिक रूप से कमजोर थी लेकिन उन्हें पैसे नहीं मिल रहे थे। इसके पीछे की वजह यही थी कि उन्हें यह नहीं पता चल रहा था कि आखिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है उन्हें सबमिट करने और किस तरीके से आगे जो काम है वो किया जाएगा। देखिए यही वजह है कि शिविर का आयोजन किया गया था और सरकार की ओर से यह कहा जा रहा था कि सरकार ने जिस योजना के तहत इस योजना को धरातल पर लाई है, यानी कि जिस उद्देश्य से इस योजना को आगे लेकर जा रही है, उसमें यह कहा गया है कि जो महिला आर्थिक रूप से कमजोर है उन महिलाओं को मजबूत करना है। उनके घर में, अगर हम कई महिलाओं से इस बीच आप बात किए थे उदय, तो उनका स्पष्ट तौर पर यही कहना था कि सरकार की ओर से जो इस योजना को सरकार लेकर आई है, इससे कहीं ना कहीं हमारा घर चल रहा है। कई ऐसी महिलाएं हैं जिनका कहना है कि उनके घर के बच्चे जो है इसी पैसे से पढ़ रहे हैं। तो उसके बाद सरकार ने बड़े पैमाने पर कह सकते हैं इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की और यही वजह है कि टोल फ्री नंबर हो या फिर अधिकारी, और यह भी कहा जा रहा था कि सीधी संवाद जो है वो अधिकारी से महिलाएं कर सकती है, अंचल कार्यालय जा सकती हैं और कोई भी परेशानी उत्पन्न हो रही है उनके जहन में तो वो परेशानी को दूर कर सकते हैं अधिकारी। और यही वजह है कि अब देखिए ये कहा जा रहा है कि आधे आधे जिले करके, यानी कि पहले चरण में कुछ जिले, दूसरे चरण में कुछ जिले, और ऐसे करके महिलाओं के अकाउंट में सरकार 2 महीने का किस्त यानी कि 5,000 रुपए जो है वो भेजने का काम करेगी। चलिए करिश्मा, इंतजार किया जाए कि अब जब सोमवार से पैसे आएंगे, सूची जारी होगी और पात्रता की शर्तें क्या होंगी, इसे अंचल कार्यालयों में, आंगनबाड़ी केंद्रों में लगाया जाएगा, तब वो पूरी स्थिति स्पष्ट होगी और कितनी महिलाएं बचती हैं ये भी देखने वाली बात होगी।